5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीजेपी को देश के हर हिस्से से समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। असम और केरल में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी पार्टी असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल का जनादेश पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करती है। लेकिन कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कहा कि पार्टी की हार के लिए केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है। Where is the national leadership involved in Kerala or West Bengal or Tamil Nadu? The strategy was decided in these states by the state leadership. इस वक्त सिर्फ 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पहले ही हार चुकी है। असम में चुनावी जीत से पहली बार पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी गठबंधन ने असम में 2/3 से ज्यादा सीट हासिल की है। बीजेपी गठबंधन को 126 में से 86 सीटें मिली हैं। अकेले बीजेपी को 60, असम गण परिषद को 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली। कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली, जबकि AIUDF को 13 और निर्दलीय को 1 सीट मिली। विदेशी घुसपैठियों का चुनौती है, इंडो बांग्ला बॉर्डर सील करने के विषय पर हमारी चुनौतियां है, NRC प्रस्तुत करने के विषय पर चुनौतियां है। असम में कांग्रेस पिछले 15 साल से लगातार सत्ता में थी। Ups and downs is a part of our life, is a part of our political life. Is it definitely, with all humbleness, we accept the verdict of the people of Assam. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेफ्ट और कांग्रेस का अकेले मुकाबला करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की। 294 सीटों के लिए हुए चुनाव में TMC को 211 सीटें मिली, वहीं लेफ्ट फ्रंट को 32 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को भी 3 सीटें मिली हैं। बंगाल में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिले। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहा। चुनाव जीतने के बाद ममता ने कहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में भी आ सकती हैं। अगर देश का कोई काम पे जरूरत हो, मैं भी हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया, कोई मिनिस्ट्री में काम किया, वुमेन चाइल्ड में काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में काम किया। तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं, बंगाल को काम करने से भी, लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए। लेफ्ट फ्रंट के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। लेफ्ट फ्रंट को इस बार कांग्रेस से भी कम सीटें मिली हैं। जरूर यहाँ पे हमारी पराजय हुई है, लड़ाई हमारी वो जारी रहेगी। बहादुरी के साथ हमारे कॉमरेड लड़ रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। ममता बनर्जी और TMC के सभी लोगों को पश्चिम बंगाल फिर से जीतने की बधाई। सभी आपको प्यार करते हैं बहन जी। तमिलनाडु में 32 साल बाद किसी पार्टी ने सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी की है। AIADMK ने एग्जिट पोल के नतीजों को गलत साबित करते हुए जीत दर्ज की। तमिलनाडु की 232 सीटों पर हुए चुनाव में AIADMK को 134 सीटें मिली हैं। DMK और कांग्रेस गठबंधन को 97 सीटें मिली हैं। अन्य के हिस्से में 1 सीट आई। कैप्टन विजयकांत की पार्टी DMDK का खाता भी नहीं खुल पाया। By the resounding victory that the people of Tamil Nadu have given us. केरल में इतिहास दोहराया गया। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को सत्ता से बाहर कर दिया। 140 सदस्यों की विधानसभा में लेफ्ट फ्रंट को 83 सीटें मिली। UDF को सिर्फ 46 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी को 1 सीट मिली, उसका वोट प्रतिशत 10 से ज्यादा रहा। अन्य के खाते में 10 सीटें आई हैं। We are going to discuss all these aspects in the party level and also the UDF level. पुडुचेरी के नतीजों से कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली। 30 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस DMK गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं। सत्ताधारी AINRC को 8, जबकि AIADMK को 4 सीट मिली हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता।
5 राज्यों के नतीजों के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गैर बीजेपी ताकतों को एकजुट होने की नसीहत दी है। नीतीश के मुताबिक जो भी लोग बीजेपी और संघ की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए। नीतीश ने असम में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को AIUDF के साथ महागठबंधन बनाने को कहा था, लेकिन तरुण गोगोई के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो सका। संघ के सिद्धांत से जो सहमत नहीं है, वैसे लोगों को आपस में अधिक से अधिक एकजुटता स्थापित करनी पड़ेगी। हम तो प्रारंभ से बोल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को शानदार जीत की बधाई दी। 5 राज्यों में भले ही जनता ने हार जीत का फैसला सुना दिया हो, लेकिन इनमें से 4 राज्यों में 1% से ज्यादा वोटरों ने किसी उम्मीदवार को वोट देने की बजाय नोटा यानी कि कोई नहीं के विकल्प का इस्तेमाल किया। पुडुचेरी में 1.7% वोटरों ने नोटा का ऑप्शन चुना। 1.5% मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल में भी किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तमिलनाडु में 1.3% और असम में 1.1% वोटरों ने किसी उम्मीदवार को वोट देने की बजाय नोटा विकल्प चुना। सिर्फ केरल में 0.5% वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। चुनाव आयोग ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EVM मशीनों में नोटा का विकल्प जोड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी करीब 60 लाख लोगों ने नोटा का ऑप्शन चुना था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा हुई। CPM के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आरोप TMC के कार्यकर्ताओं पर लगा है। दफ्तर में रखा सामान उठाकर फेंक दिया गया और लाठी डंडे लेकर आए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जाते जाते दफ्तर में आग लगा दी।